शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते हैं गाते हम, तो अपनाए, दिल सुख पाए। तेरे भवन तेरे चरण, शीश झुकाते हम। जीवन अपना आपसे पाया है हमने, हे प्रभु आप पर कुर्बान करें। देखी है अब ये आरज़ू, तू हमें पाले, तू ही संभाले। तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए। तेरे भवन तेरे चरण, शीश झुकाते हम। सबको जय यीशु की, जय यीशु की। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का यामिसा बलिदान चढ़ाने का निवेदन किया है शकुंतला ने अपने बेटे मुकेश की आत्मा की शांति के लिए। प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुकेश पर दया करें, उनके सारे पापों को क्षमा करें, स्वर्ग राज्य में अनंत सुख उन्हें प्रदान करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को उसके पवित्र मंदिर में एकत्रित किया है कि हम सभी प्रभु के मंदिर में समय बिताते हुए, प्रभु का वचन सुनते हुए, प्रभु को संस्कार के द्वारा ग्रहण करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए बल प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, हम सबों के जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और प्रभु की महान कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें बताता है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, इसलिए डरो नहीं, डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हम सुनते हैं आज के सुसमाचार के द्वारा, जब प्रभु के शिष्य यात्रा कर रहे थे समुद्र में, और उस यात्रा में जब उनको कठिनाई का अनुभव हुआ, प्रभु ने सोचा कि प्रभु उनकी सहायता करें, इसलिए प्रभु पानी पर चलते हुए आते हैं। प्रभु के शिष्य रात का समय था, इसलिए पहचान नहीं पाए। उन्होंने सोचा कोई प्रेत होगा, कोई अशुद्ध आत्मा की शक्ति होगी। इस बात को सोचकर वो डर गए, घबराए, भयभीत हुए। जैसे ही वो डर गए, प्रभु ने तुरंत उन्हें कहा, डरो नहीं, मैं ही हूं, डरो नहीं, मैं ही हूं, मैं हूं, डरो मत। और उनका डर दूर हुआ। प्रभु उनके साथ, उनके पास आए, उनकी यात्रा में शामिल हुए। और दूसरा, इसी सुसमाचार का दूसरी ओर हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल के आए
पेतरुस को बहुत अच्छा लगा प्रभु का ये विशिष्ट कार्य, पानी पर चलना बहुत अच्छा लगा। पेतरुस ने कहा, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे आदेश दीजिए कि मैं भी पानी पर आपके जैसे चलूं और आपके पास आऊं। प्रभु ने कहा, आ जाओ। पानी पर पेतरुस चलने लगा। जब तक उसकी नजरें प्रभु पर थी, सही सलामत चला, प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर वो चल रहा था। जैसे ही उसने अपनी दृष्टि प्रभु पर से हटा दी, पानी पर लगाई, दुनिया पर लगाई, पानी के उतल पुतल होते हुए देखा, डर गया। डर गया, जैसे डर गया डूबने लगा। डूबते डूबते पेतरुस चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। और प्रभु ने उसको तुरंत हाथ पकड़ के बचाया। छोटा सा प्रसंग है, बहुत सारी बातें प्रभु इस प्रसंग के द्वारा हम सबों के सामने रखता है। यानी कि डर किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, प्रभु कहता है मैं हूं तुम्हारे साथ, डरो मत। जब हम प्रभु का अनुसरण करते हुए प्रभु के रास्ते पर चलते हैं, कहीं बार हम डगमगा जाते हैं, कहीं बार हम गिर जाते हैं, कहीं बार हम डूब जाते हैं दुनिया में, दुनिया की चीजों में। प्रभु को पुकारने की जरूरत है, चाहे कितना बड़ा डर हो, घबराहट हो, भय हो, प्रभु को पुकारें। प्रभु तैयार है हमें बचाने के लिए। अपने हमारे कमजोर हाथों को थामते हुए, अपने शक्तिशाली हाथों से हमारे कमजोर हाथों को थामते हुए हमें बचाने के लिए तैयार है। तो प्रभु इस प्रकार से हमें बताता है, जब तक हम इस दुनिया में जी रहे हैं, हमें डर के नहीं जीना है, बल्कि प्रभु पर विश्वास रखते हुए जीना है, प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीना है। प्रभु पर विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, और उसके बाद हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रभु है बचाने के लिए। इसलिए प्रभु कहता है, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ, डरो मत, मैं हूं। कितनी सुंदर बात प्रभु ने आज के दिन में हम सबों को बताई। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के संदेश के अनुरूप प्रभु पर विश्वास रखते हुए, भरोसा रखते हुए जीने की कृपा मांगे, शक्ति सामर्थ्य मांगे। जब जब हमारा विश्वास कमजोर हो गया, विश्वास के अनुसार हम जीवन नहीं बिताया, डर के मारे, भय के मारे जीवन बिताया, प्रभु से माफ़ी मांगे, विश्वास का वरदान मांगे, भरोसा करने की कृपा मांगे, ताकि हम एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिता सकें। आइए हम हमारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों को याद करें, प्रभु के सामने स्वीकार करें, हमारे गुनाहों को, गलतियों को, अपराधों को स्वीकार करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालन करता मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें पाक पंग से निकाल कर नया जीवन दिया है। हमारे साथ रह और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ। मूसा साधारण नबी नहीं है, उसकी निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? मूसा ने एक इथोपियाई स्त्री से विवाह किया था। इस इथोपियाई पत्नी के कारण मिरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह हमारे द्वारा नहीं बोला है? प्रभु ने यह सुना।
मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। प्रभु ने तुरंत मूसा, हारून और मिरियम से कहा, तुम तीनों दर्शन कक्ष जाओ। तीनों वहाँ गए। तब प्रभु बादल के खंभे के रूप में उतरकर तंबू के पास खड़ा हो गया। उसने हारून और मिरियम को बुलाया। दोनों आगे बढ़े और प्रभु ने उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूँ और स्वप्न में उनसे बातें करता हूँ। मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वह विश्वसनीय है। मैं उससे पहेली नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूँ। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और वह उन्हें छोड़कर चला गया। तब बादल तंबू पर से हट गया और मिरियम का शरीर कोढ़ से बर्फ की तरह सफ़ेद हो गया। हारून ने मिरियम की ओर मुड़कर देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। हारून ने मूसा से कहा, महोदय, हमने मूर्खतावश पाप किया है। कृपया हमें उसका दंड ना दिलाएं। मिरियम को उस मृतजात शिशु के सदृश ना रहने दे, जिसका शरीर जन्म के समय आधा गला हुआ है। मूसा ने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे ईश्वर, इसका रोग दूर करने की कृपा कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है, वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष। हालेलुया। गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं। आप इस्राएल के राजा हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। लोगों के तृप्त हो जाने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह वहाँ अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी।
रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए यीशु को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गेनेसरेत पहुंच गए। वहां के लोगों ने यीशु को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैल गई। वे सब रोगियों को यीशु के पास ले आए और उनसे अनुनय विनय करने लगे कि वह उन्हें कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब भले चंगे हो गए। प्रभु का सुसमाचार। ए क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, बड़ा सुंदर प्रसंग प्रभु ने हम सबों के सम्मुख रखा। प्रभु इस प्रसंग के द्वारा हम सबों को बताता है, हम सभी इस दुनिया में एक प्रकार के तीर्थ यात्री हैं। हम यात्रा करते 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 इस दुनिया छोड़ के जाएंगे, स्वर्ग की ओर हम यात्रा कर रहे हैं। और जब हम इस दुनिया में यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार का डर, भय, घबराहट, संदेह हम सबों के मन में आता जाता है। और ऐसे परिवेश में प्रभु हमें बताता है, हमें प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु पर विश्वास रखना है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीवन बिताएगा, जो प्रभु पर विश्वास रखते हुए जीवन बिताएगा, उसे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने आश्वासन दे रखा, मैं तुम्हारे साथ हूं। जहां तुम डरो मैं वहां पर हूं, जहां तुम घबरा जाओगे वहां पर मैं हूं, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें खतरों से, मुसीबतों से छुटकारा देने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु इस प्रकार से हमें आश्वासन देते हैं। इसलिए हम प्रभु की बातों पर विश्वास करें और हर प्रकार के डर से, भय से हम दूर रहें और ऐसे समय में हम प्रभु के और नज़दीक जाएं, प्रभु को पुकारें। जिस प्रकार से पेतरुस प्रभु के नज़दीक जाने का प्रयास कर रहा था, प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर उसका ध्यान भटक गया। जैसे ही उसका ध्यान भटक गया, प्रभु से हट गया, प्रभु के चेहरे से हट गया, दुनिया पर ध्यान गया, दुनिया की अन्य बातों पर ध्यान गया, डूबने लगा। हमारे जीवन में ऐसे हो सकता है, इसलिए हम अपना ध्यान प्रभु पर केंद्रित करते हुए आगे बढ़ें बुलंद इरादों से, और प्रभु हमारी नैया पार कराएगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के जीवंत वचनों के लिए, जीवंत वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके वचनों के सहारे, आप पर भरोसा रखते हुए, विश्वास रखते हुए जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान कीजिए। विशेष रूप से आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं मुकेश के आत्मा की शांति के लिए। प्यारे प्रभु जी, उन्हें हर प्रकार के पाप के दास्ता से, बंधनों से छुटकारा दे और स्वर्ग राज्य उनके लिए खोल दे, जिससे कि वो दूतों के, संतों की संगति में अनंत जीवन का सुख भोग सकें। हम प्रार्थना करें आज के दिन में जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगी है, जितने लोगों को हमने आश्वासन दे रखा कि हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। प्रभु उन सबों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं और आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन पर दया कीजिए और अपने आशीष बरसाइए, अपने दया के दृष्टि उन सभी लोगों पर बनाए रखिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की। इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की। इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। रोटी रोता कर तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल बदल दो इन्हें अपने रूप में, बदल दो इन्हें अपने रूप में। दे दो हमें प्रभु जीवन का बल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की। इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलि के रूप में स्वीकार करके अपना अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने सब कुछ का नव निर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए, इनके नाम में विश्वास करें, उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक मुकेश की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ही बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु की। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु तू मेरा में, यीशु तू मेरा गीत, ऐसी है तेरी प्रेम, जीवन का तू संगी। यीशु तू मेरा में, यीशु तू मेरा में, ऐसी है तेरी प्रेम, जीवन का तू संगी। देता मन्ना जीवन का, सारी लहू प्रभु तेरा, स्वर्गीय भोजन हमारा, तू है कृपा धारा। यीशु तू मेरा में, यीशु तू मेरा भी, ऐसी है तेरी प्रेम, जीवन का तू संगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गीय उपहारों से बल प्रदान किया है, हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश। जीवन की शांति तू ही तो है, जीवन की शांति तू ही तो है। यीशु तू रहेगा साथ,